जब प्रभु सिया राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे, उस समय की यह घटना है। भगवान श्री राम ने इस बार बहुत विशाल अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ की पूरी धरती पर चर्चा थी। खूब दान दिया जा रहा था। तो इससे उत्साहित होकर भगवान ने एक और घोषणा कर दी कि अगर कोई मुझे कौस्तुभ मणि, कामधेनु, अयोध्या का राज्य, पुष्पक विमान और यहाँ तक कि अगर सीता जी को भी दान में मांगेगा तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। इस घोषणा का प्रचार दूर दूर तक हुआ, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत या सामर्थ्य कहाँ था कि ऐसी वस्तुएं दान में मांग ले। कोई भी सामने नहीं आया। ठीक राम जन्म के दिन यज्ञ सकुशल संपन्न हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए तो नगर निवासियों, ऋषि मुनियों ने भगवान राम के दर्शन का सुख लिया। अब भगवान श्री राम के द्वारा अपने गुरु को दान देने की बारी थी। भगवान श्री राम के गुरु जी थे वशिष्ठ जी। तो श्री राम ने चिंतामणि और कामधेनु इनको वशिष्ठ जी को देने की घोषणा की, लेकिन वशिष्ठ जी दान लेने ही नहीं आए। श्री राम बड़े आश्चर्य में थे। समस्त भूमंडल से ऋषिगण, देवगण सभी आए हुए थे। यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी वहाँ पर आए हुए थे और दान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनके गुरु ही नहीं आए थे। क्या गुरुवर अप्रसन्न हैं? क्या मुझसे या मेरे परिवारजनों से अनजाने में कोई गलती हो गई है? श्री राम इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे। अपनी चिंता उन्होंने भाइयों, मंत्रियों सभी को बताई। तो उनके मंत्रियों ने सुझाव दिया कि आप स्वयं गुरु के पास जाएं और इस संदर्भ में पूछें। भगवान गुरु के पास गए और विनीत भाव से कहा, गुरुवर, आप इस दान को स्वीकार करके मेरे यज्ञ को पूर्ण करें। यदि दान स्वीकार नहीं करेंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। मुझसे कोई अपराध हुआ है तो क्षमा करें, लेकिन यज्ञ पूर्ण करें। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अपराध तो ऐसा कोई हुआ नहीं है, लेकिन आपने जिन वस्तुओं को दान करने की घोषणा कर दी है उसकी उपयोगिता मुझे समझ नहीं आती। नंदिनी जैसी श्रेष्ठ गाय पहले से ही मेरे पास है, फिर मेरे पास कामधेनु की क्या आवश्यकता है? ये चिंतामणि तो ठीक है, पर मैं गोदान में कामधेनु को लेकर क्या करूँगा? इससे मेरी तृप्ति नहीं होने वाली। श्री राम नतमस्तक होते हैं और बोलते हैं, गुरुवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य हैं। आप मुझे आदेश करें कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के दान से होगी। मैं आपकी तृप्ति के लिए वो भेंट आपको अवश्य ला कर दूंगा। वशिष्ठ थोड़े गंभीर हुए और बोले, हे कौशलाधिपति, आप सर्व समर्थवान हैं। आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी घोषणा के मुताबिक आभूषणों सहित अपनी पत्नी सीता का दान करें। वशिष्ठ का इतना कहना था कि वहाँ पर सभी लोगों में हड़कंप मच गया, हाहाकार मचने लगा। प्रजा और मंत्रियों में तरह तरह की बातें होने लगी। सभी दबे मुंह वशिष्ठ जी को कोसने लगे। कोई कहता कि बूढ़े वशिष्ठ जी सटिया गए हैं, तो कोई उन्हें पागल कहता। कोई कहता कि नहीं, ये भगवान श्री राम के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कुछ बुद्धिमान जनों की राय अलग थी। वे कह रहे थे कि वशिष्ठ जैसे संयत ऋषि ने ये कहा है तो उसे आसक्ति कहना ठीक नहीं है। संभवतः श्री राम की इच्छा से ही कोई लीला हो रही है। कोई कहता कि गुरु परीक्षा ले रहे हैं कि भगवान श्री राम भी लोगों के सामने अपना आपा खो सकते हैं, या फिर वे जो कहते हैं करते नहीं हैं। जितने मुख उतनी बातें वहाँ पर चलने लगी। हो हल्ले के बीच ही श्री राम ने माँ सीता को बुलवाया। सीता जी के कानों तक भी बात पहुँच चुकी थी। वो स्वयं विस्मय में थी कि यह सब क्या हो रहा है, पर स्वामी का आदेश था तो उसे स्वीकार ही करना था। मुस्कुराते हुए भगवान राम ने सीता जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गुरु से कहा, गुरुवर, आप स्त्री दान का उचित मंत्र पढ़ें। मैं सीता को दान देने के लिए तत्पर हूँ। वशिष्ठ जी ने श्री राम और सीता दोनों को देखा। भगवान अपने भाव में मुस्कुरा रहे थे। माता सीता शीश झुकाए खड़ी थी। वशिष्ठ जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ उपस्थित सभी लोग चकित थे कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। मंत्र पढ़ने के बाद वशिष्ठ जी ने सीता जी से कहा कि वे उनके पीछे आ जाएं। सीता जी बहुत ही खिन्न मन से गुरु वशिष्ठ जी के पीछे जा खड़ी हुई। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस घटना को देख रहे थे। तब श्री राम ने कहा, गुरुवर, अब कामधेनु भी ले ही जाइए। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के इस प्रस्ताव पर उत्तर दिया, श्री राम,
मैंने केवल तुम्हारी उदारता और दान देने की हिम्मत आंकने के लिए यह परीक्षा ली थी। अब ये खेल खत्म हुआ समझो। तुम सीता के भार की 8 गुना बराबर सोना देकर सीता जी को वापस ले लो। भगवान श्री राम ने वैसा ही किया और 8 गुना सोना गुरु वशिष्ठ जी को तुरंत दिलवाया गया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ बोले, श्री राम अब मेरा आदेश सुनो। आज से अब कभी कौस्तुभमणि, कामधेनु, पुष्पक विमान, अयोध्यापुरी राज्य किसी को भी दान देने की नाम भी मत लेना। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, पत्नी दान देने की वस्तु नहीं होती, इसीलिए आगे से सीता को दान देने की सोचना भी मत। इन सब के अलावा ब्राह्मणों को तुम किसी भी चीज़ का दान कर सकते हो। यदि तुम मेरी इन बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, यह तय है। गुरु वशिष्ठ जी ने 8 गुने भार के बराबर सोना और बाकी आभूषण लिए और माँ सीता को 2 कपड़ों में वहीं तत्काल ही वापस लौटा दिया। इस अवसर पर भारी मात्रा में फूल बरसाए गए और यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद के जो भी काम रह गए थे वो पूरे किए गए। भगवान बोले, गुरुदेव मैं भी यही चाहता था कि आपके मुख से संसार को यह ज्ञान मिले। एक राजा को अश्वमेध यज्ञ या चक्रवर्ती हो जाने के दंभ में इतना नहीं भर जाना चाहिए कि वो अपनी वाणी पर ही विचार ना करें। क्या देय है क्या अदेय है, इसका विचार हमेशा रखना चाहिए। हृदय का उन्माद और आनंद के अतिरेक में भी जिसकी बुद्धि जागृत रहती है वही प्रशंसनीय होता है, अन्यथा उसे अपमान झेलना ही पड़ता है। भगवान ने गुरुवर के चरणों में प्रणाम किया और यज्ञ के पूर्ण होने की घोषणा कर दी। दोस्तों, ये आनंद रामायण का एक अंश है जो कि आपके सामने रखा। इससे आपको कई सीख मिली होगी। रामायण का लुप्त तो आपने उठाया ही होगा, उसी के साथ में एक बड़ी सीख मिली होगी कि हम जिंदगी में कहीं पर भी चले जाएं, मतलब किसी भी पोजीशन पर, लेकिन हमें किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उस पर विचार जरूर करना चाहिए, तभी हमें वो डिसीजन लेना चाहिए। हम कितने ही बुद्धिमान हो जाए लेकिन डिसीजन लेने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। तो अब मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।